मेरे कान नहीं हैं, लेकिन तेरे मन की आवाज़ मेरे को पहुंचती है। और जब वो मन से बोलती हैं तो मैं आवाज़ ही नहीं सुनता, लेकिन अंदर से आशीर्वाद देता हूँ कि तू मुझे अपनी पहचान दे रहा है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो मैं तुझे वरदान देता हूँ, मैं शांति का सागर तेरा पिता, तो मेरा पुत्र शांत स्वरूप है। तो दाता हम बच्चों को हमारे स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, और स्वरूप की स्मृति में स्थिति जब हमारी होती है तब हम उन शब्दों के अर्थ को समझ पाते हैं। अभी आप सब यहाँ आए और आज कहेंगे इस ट्रिप का आपका अंतिम दिन है, इसलिए अंतिम दिन में कोई मौज उड़ा रहा है, ठंडी हवा ले रहा है, कोई किचन में बैठा है, कोई घूम के आया है, कोई बात नहीं। ये भी तो स्वतंत्रता यही है। घर परिवार में जाएंगे तो माताओं को कोई स्वतंत्रता थोड़ी है। बच्चे स्वतंत्र घूमेंगे, जब चाहे तब आएंगे, लेकिन माँ तो सबसे पहले उठती है, सबसे पीछे सोती है और सारा अपना काम पहले बच्चों का पूरा करती है फिर। और यहाँ अगर कोई लेट भी आता है हम कहते कोई बात नहीं, क्या हुआ, यही तो स्वतंत्रता है, कहाँ नहीं तो स्वतंत्रता मिलेगी। बाकी ये है अगर सब समय पर आते हैं तो आज आपका सुनने का दिन नहीं है, आज तो आप सबका सुनाने का दिवस है। क्योंकि यहाँ जो आपको आमंत्रित किया गया है, ये मैं एक बार अंतिम फिर सुनाना चाहती हूँ कि ये ईश्वर का निमंत्रण है। और बाबा जिसको परमात्मा पिता को हम पिता के नाते उसे बाबा कह के पुकारते हैं, वो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चों को मेरी पहचान दे दो। अगर उनको मेरी पहचान मिल जाएगी तो मैं उनको वरदानों से भरपूर करूँगा और सब खुशियाँ उन पर लुटा दूँगा। इसलिए ऐसा पिता इस कलयुग के अंतिम समय पर आके मिलते हैं। वो हमको कहते हैं आज धन धान्य से मनुष्य संपन्न है, ऐश्वर्य के साधन सारे हैं। कहते हैं ना, किसी मनुष्य को कहा कि तुम स्वर्ग में चलोगे या नरक में चलोगे, कहा थोड़ा उसका सैंपल दिखा दीजिए, मैं देखकर ही तो डिसाइड करूँगा मुझे कहाँ चलना है। तो जब सैंपल दिखाया तो स्वर्ग का सैंपल था, बाहर शांति लगी पड़ी थी, खुशहाली थी, मकान सुंदर थे, सभी बड़े प्यार से बैठे हुए थे। और जब उसको नरक दिखाया तो नरक में बाहर रंग रौनक लगी हुई थी, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है। कहा महाराज ये तो बड़ा सुंदर है, वहाँ तो शांति लगी पड़ी है, कोई खाना पीना नाच गाना कुछ ही नहीं है, मुझे तो नरक में भेजिए, मैं तो इसमें ही जाना चाहता हूँ। तो कहा चलिए, यही सुंदर है। जब वहाँ गया तो कोई कमर दर्द को लेके बैठा हुआ था, कोई टांग दर्द को लेके बैठा था, कोई संतान की कमी को लेकर के दुखी था, कोई धन की कमी को दुखी था। तो कहा महाराज ये कैसी जगह है, बाहर तो बड़ी रौनक लगी हुई थी, अंदर तो सारे दुखी ही दुखी। कहा एडवर्टीजमेंट की जो कंपनी है ना वो बड़ी फेमस हो चुकी, इसलिए ये एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी हुई है,
अंदर क्या है वो तुम देख लो, क्योंकि आज का समय एडवर्टीजमेंट का है। कहते ही है ना आजकल, एडवर्टीजमेंट नहीं तो बिजनेस क्या, बिजनेस तो इन्हीं से चलेगा। तो वास्तव में मनुष्य भी धोखे में आ जाता है। बाहरी शोर शौकत बहुत है, अंदर क्या है वो तो अंदर जाने वाला ही जाने। तो दाता बच्चों को आके कहता है, मेरे बच्चों को एक संदेश दे दो कि ये समय कलयुग का अंतिम चरण है। कलयुग अंत में दुख और परेशानियां बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, बिना बात के भी मनुष्य कहते हैं पता नहीं मन बड़ा उदास, खाने को भी दिल नहीं करता, बोलने को भी दिल नहीं करता। बे कोई बात है? कहते बात तो कुछ नहीं। भगवान का दिया बच्चे भी हैं, घर भी है, मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन मन परेशान है। अब वास्तव में देखा जाए तो ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि टोटल वातावरण कैसा है? तमोगुनी। इसलिए परमात्मा कहते हैं सीजन का मेवा बड़ी जल्दी मिलता है। ये सीजन है नकारात्मकता का सीजन, गलत बातों का सीजन। अगर आप कुछ गलत सोच लेंगे ना, जा रही हूँ, 3 बार आगे जा चुकी हूँ, नहीं मिले, आज भी जा रही हूँ, मिलेंगे या नहीं, मुझे तो नहीं लगता मिलेंगे, और गए तो मिले ही नहीं। का देखा ना, मैं पहले ही कह रही थी वो मिलेंगे नहीं। भाई आपने बीज ही वो डाला जिस बीज का फल फलीभूत नहीं हुआ। वो नेगेटिव डाला तो नेगेटिव ही तो निकलेगा, पॉजिटिव थोड़ी निकलेगा। ये समय ऐसा है कि नेगेटिव बड़ी जल्दी फल देगा और पॉजिटिव फल देने में ज़रा टाइम लगाता है, और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। मैं कब से कह रही हूँ ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, अच्छे तो होते नहीं। और आप एक दिन कह देते ये बहुत बुरे हैं। आप देखिए पत्थर लेके वो खड़े हैं, भी क्यों? कहते तेरे को ही मारने के लिए खड़ा हूँ। भी मैंने क्या किया? देखिए वो जो सोचा है ना, आपकी सोच उसको गलत कर्म कराने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए दाता कहता है ना किसी दुश्मन के लिए भी बुरा ना सोचना, अपने लिए तो सोचना ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव सोचना, श्रेष्ठ चिंतन सोचना, ताकि आपकी सोच आपको श्रेष्ठ फल दे। अच्छा, 2 शब्द सविता बहन जी भी कुछ बोलते हैं, फिर आप सबसे बुलवाया जाए। अभी 2 शब्द आप बोल लीजिए, फिर सबके अनुभव पूछिए। ओम शांति, ओम शांति। ये सेशन तो आपका अनुभव की लेन देन का सेशन है। तो हमने यहाँ बहुत सारी नई बातें सुनी, समझी। अब आगे हमें क्या करना है, क्या संकल्प हम लेकर जा रहे हैं। हम सब अपने आप को जानते हैं और हमें पता है कि क्या हमें अपने आप में चेंज करना चाहिए, जो हमारा वर्तमान जीवन चल रहा है उसके अनुसार। तो वो हम ज़रूर भगवान के घर आए हैं। तो कहते हैं जब भी हम कोई तीर्थ पर जाते हैं, ये भी जो तीर्थ है ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तो कोई भी तीर्थ पर हम जाते हैं तो कुछ दान करते हैं, कुछ संकल्प करते हैं। तो यहाँ भी हमें अपनी कोई बुराई का दान करना है, कमी का दान करना है, और कोई श्रेष्ठ संकल्प करना है। तो जब हम ईश्वर के सामने वो संकल्प करते हैं तो हम हिम्मत रखते हैं, तो फिर भगवान की मदद हमें ज़रूर मिलती है। कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। एक कदम हम उठाते हैं, 1000 कदम वो हमारे लिए हाजिर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ हम कोई ना कोई ऐसा दान, कोई स्थूल दान की बात नहीं, लेकिन ऐसा दान जो हमें लगता है कि हमारी ये कमी है, जिसके कारण हम भी दुखी हो जाते हैं और कई बार हमसे दूसरे भी दुखी हो जाते हैं, तो हम इसे यहाँ पर
बाबा के घर में छोड़कर जाएंगे। बाकी तो आप में से कौन अनुभव शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि पहले ये नियम है बहनों का, पहले कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा और फिर लाइन बंद नहीं होगी, ऐसा होता है। अब देखें पहले की हिम्मत रखने वाला हाँ, एक निकला है। जो दो। यहाँ पे आपको माइक मिलेगा तो माइक लेकर के, और कोशिश करें सार में ना, बहुत विस्तार में ना जाएं ताकि मैक्सिमम को चांस मिले। मैं माइक देख लूँ जरा, कोई चला के दे दे। परम आदरणीय दीदी, ओम शांति। समस्त सम्मानित बहनों, दीदी मैं जब यहाँ पर आई उससे पहले मैं ब्रह्मा कुमारी जी के आश्रम में सेंटरों में कभी नहीं जा पाई थी। ये मेरा दुर्भाग्य था। आदरणीय दीदी, सभी को भी सुनाओ, सभी की तरफ करके। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं 35 सालों से समाज सेवा में हूँ, बहुत सारे संगठनों में हूँ। उसको विस्तार से बताना उचित नहीं है क्योंकि सभी लोग बोलेंगे। लेकिन एक दिन हमारी बहन रश्मि शर्मा जी, लवलीन जी, ये लोग दीदी 20 साल से जुड़े हुए हैं आप लोगों से। तो आपने कहा कि हम लोग माउंट आबू जा रहे हैं तो आप भी चलेंगे। तो उस समय ऐसा कुछ ध्यान में नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा, बोले महिला सशक्तिकरण का शिविर लग रहा है। तो मैं महिलाओं के लिए लीनर्स क्लब में हूँ, अपनी पार्टी में हूँ, और परामर्श केंद्र जो महिलाओं का होता है उसमें भी हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, जाना चाहिए। और मैं जब दीदी यहाँ पर आई, मैंने जब सुना भी नहीं, और माउंट आबू की धरती पर मैंने जब कदम रखे, उसी समय मेरा मन ऐसा किया कि नहीं, अब मुझे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जी से जुड़ना है। और हमने रश्मि जी से कहा कि हमारे साथ जो हमारी 3-4 बहनें भी आई हैं, आप सबसे पहले एक काम ये करें कि उनको भी इस सेंटर से जोड़ें। जो भी मतलब प्राथमिकता होती होगी, जैसे भी जोड़ा जाता है आप जोड़ें, क्योंकि बाहर जाने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी हमको यहाँ मिल रही है, बाहर जाने के बाद बहुत सारे निगेटिव लोग बोलने वाले होते हैं। जैसे अभी आने के बाद हमारे बहुत सारे लोग, अरे भाई माउंट आबू जा रहे हो, ब्रह्मा कुमारी जी के यहाँ जा रहे हो, बन मत जाना, उसमें जुड़ मत जाना। तो बहुत सारे निगेटिव लोग बताने वाले होते हैं। तो आदरणीय दीदी, हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं यही चाहूँगी कि जो हमारा बचा हुआ जीवन है वो आप लोगों के इसमें बीते। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। आज बोलने वाला थोड़ा आगे आ जाए ताकि आने में टाइम ना लग जाए। ओम शांति, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर श्रीमती कुमुद मोदी है। 43 ईयर्स, 43 साल मैंने कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाया। तो इस तरह के शिक्षा के क्षेत्र की सेवा तो मैंने दी, और पीएचडी किया। 9 स्टूडेंट मेरे अंडर, मेरी गाइडेंस में उन्होंने डिग्री भी ली। लेकिन वो जो सेवा थी, और अभी ये जो 3 दिन की मेरे को एक अपने आप को पहचानने का जो अवसर मिला, इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर था। मैं अपनी कुछ भावनाओं को, जो हमसे कहा गया था कि आप लिख कर दें, तो मैंने आज थोड़ा लिखा है। शायद ऐसा लगता है कि जो मैं सोचती हूँ उसके लिए शब्द तो बहुत कम है। ये पेज जब मैंने लिखा तो मुझे लगा शायद मेरे लिए 10 पेज भी कम थे, क्योंकि मुझे इतना आत्मबल, इतनी आत्मसंतुष्टि। मैंने आज जब दीदी से बात की तब मैंने यही बोला, मेरा W तो M बन गया यहाँ पर, क्योंकि इतना परिवर्तन आया है मुझ में। 3 दिन में मेरी बड़ी दीदी की बेटियाँ हैं मेरे साथ में, तो वो भी हंस के यही बोलती कि मासी आप में तो बड़ा चेंज लग रहा है, हर चीज़ पॉजिटिव। मैंने कहा वही तो हमने सीख लिया है, वही तो हमने जान लिया है। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। एक बार पहले ठाणे मुंबई में भी मैं गई थी, क्योंकि मेरी बहू जो है इति कोहली मोदी, वो वहाँ मैडम वहाँ के सेंटर में वक्ता है, ये मैं बोलूँ उसको, बहुत अच्छा बोलती है वो।
और अभी वो अमेरिका चली गई है, तो वहाँ भी एरिज़ोना फिनिक्स में वो जाती है, सेंटर पे जाती है, और वहाँ भी उसका जो है वो जो भी उसको टॉपिक मिलता है या जो भी त्यौहार पे वो कुछ बोलना चाहती है तो वो जाके बोलती है, वो वहाँ भी बहुत जुड़ी हुई है। तो मैंने ये लिखा था कि बाबा की कृपा से इस बार इतना भव्य, भौतिक नहीं, भव्य ऐसा नहीं था कि यहाँ बड़ी सजावट है, भव्य मैंने कहा भौतिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से देखने और सुनने को मिला, अपने आप को पहचानने का अवसर मिला। प्रतिदिन होने वाले राजयोग अभ्यास सत्र में परमात्मा के सत्य की पहचान, संस्कृति संस्कार कैसे आत्मसात करें ज्ञान मिला। महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर सारगर्भित जानकारी ने स्वयं को मजबूत बनाने का, जैसे आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच, शब्द कम है, अद्भुत अनुभव है। परमात्मा से विनती है यहाँ आने का मुझे बार बार अवसर मिलता रहे। हाँ, फिर एक चीज़ हमसे कही गई, सुझाव। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सुझाव मतलब हम क्या दे सकते हैं, यहाँ तो भरपूर सब कुछ मिल रहा है। फिर भी मैंने कोशिश की, पूरी दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ने वाले प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के लिए जो गागर में सागर जैसा प्रभाव रखते हैं, सुझाव सूर्य को दीपक दिखाना है। बस अब जो मैं महसूस करती हूँ, एक उसमें ये दिया था प्रश्न, क्या आप महसूस करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग का अभ्यास आपके कार्यस्थल पर उपयोगी है? जी हाँ, 100%। चित्त शांत है और मन बहुत प्रसन्न है। ओम शांति। मैं पीछे वाले बैठने में आगे आ जाए, उनको शायद जल्दी देरी से आके जल्दी जाना है, इसलिए शायद पीछे बैठ गए हैं। थोड़ा आगे आ जाएंगे तो अच्छा है, शक्ल भी दिखाई देगी, आपका बोल भी सुनाई देगा। आ जाओ थोड़ा सा आगे, जो बैठ सकता है, कोई कारण है तो अलग बात है। ओम शांति। कलोल सेंटर से जब कीर्ति दीदी का फ़ोन आया कि इस प्रकार का शिविर हो रहा है तो तुम्हें आना चाहिए, तो मैं जब बताना चाहूँगी कि मैं जब 14-15 साल की थी तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ, माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, सो आई हैड कम विद द मेडिकल विंग कॉन्फ्रेंस, सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यूज़, वर्च्यूज़ एंड वाइब्रेशंस एंड द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर शेयर्ड हियर। तो मुझे लगा कि मुझे तो जाना ही चाहिए, बट जो जनरेशन नेक्स्ट है मेरे साथ, उसको मुझे लेकर जाना है और अवश्य ही जाना है। और उसके स्कूल्स भी अभी अभी बच्चों के खुले हैं, तो शी वॉज लिटिल हेजिटेंट। तो आई मेड श्योर कि मैं तो आऊँ, मैं रिजुनेट हूँ, मैं फिर से, हम कहीं बीच में हैंग हो जाते हैं तो मुझे अपने आप को भी रिजुनेट करना था, ये वाइब्रेशंस का फिर से बेनिफिट लेना था, और मेरी बच्ची को भी इसका इम्पोर्टेंस समझाना था। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कलोल सेंटर की कीर्ति दीदी की, डॉक्टर सविता दीदी की, कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि मैं यहाँ आऊँ, काफ़ी सारी पॉजिटिव एम्पावर्ड वुमेन को देखूं, समझूं, उनसे बात करूं, उनके वाइब्रेशन भी फील करूं, और हम सब बाबा का आशीर्वाद एक साथ लें। मैं यहाँ से ये संकल्प करके जाती हूँ कि मेरे घर के पास जितने भी नज़दीक सेंटर्स हैं, आई विल मेक श्योर, आई अश्योर कि जहाँ जहाँ भी मेरे लायक जो भी सेवाएं हैं वो मैं हमेशा देने के लिए तत्पर रहूँगी, और जब भी बाबा बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँगी। धन्यवाद। ओम शांति। सबसे पहले तो ये अपने आप से संकल्प करना है कि मुझे संपूर्ण रूपेण इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शिक्षा क्या है उसे अच्छी तरह सुनकर जीवन में ग्रहण करें, और ग्रहण करके अन्य को ग्रहण कराने के योग्य बने। क्योंकि कोई भी बात किसी को सुनाना सरल होता है, लेकिन बात को पहले अपना बनाकर जब हम सुनाते हैं तो हृदय ग्राही होता है, और बात को बात तक सुना देते हैं तो सुनने तक बात रहती है,
प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आती है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत ध्यान रखना है कि हम पहले अच्छी तरह समझें, सुने ये ज्ञान कौन दे रहा है, किसका ज्ञान, और हम सर्व आत्माओं के लिए ये कितना आवश्यक है वो समझकर अनुभव करके फिर हम अन्य आत्माओं को शेयर जरूर करें। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। Respect Didi Jis and my dear brothers and sisters. I'm a banker and I'm also a chess arbiter. So my experience for this conference I would share with you with a song. गाना गा के सुनाओ। हिंदी ना? हाँ, बाबा का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। या हिंदी में गाएंगे जी? गाना इंग्लिश में गाएंगे या हिंदी में गाएंगे? हिंदी में गाऊंगी। अच्छा, बात तो इंग्लिश में कर रहे हैं। इतना बात भी अगर हिंदी में करो तो सभी इजीली समझ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, अभी ठीक गाना है। तो हिंदी में गा लीजिए। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमते बहारे, रिमझिम बरसते स्नेह की फुहारे, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा अब न होना, अब ना इंतजार कर बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत सुंदर। और रियली गीत को अपने साथ लगा लें तो जीवन ही महान बन जाएगा और औरों का महान बनाने के निमित्त बन जाओगे। बहुत अच्छी बात। थैंक यू। मैं जो भी बोलना हो थोड़ा आगे आ जाएंगे। ओम शांति। पहले तो मैं दीदी को एक छोटी सी मुस्कान के ऊपर एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। आपकी एक मुस्कुराहट ने जब हम सुबह दर्शन करने के लिए गए तो अब भी चेहरे पे इतनी मुस्कान है। और यहाँ मुझे बस मैंने ये एक संकल्प ले लिया है कि यहाँ से हमने मुस्कान लेके जानी है और अपने जो दिमाग में इतने विचार हैं वो सब यहाँ छोड़ के जाने हैं, बाबा जी को अर्पण कर देने हैं। सारी बुराइयाँ हमने अर्पण कर देनी है और घर में जाके उनको ये लगे कि ये क्या हो गया मम्मी को, 24 घंटे गुस्से में, इतना ऐसे हर चीज़ गुस्से में बोलना, मम्मी को हो क्या गया, फिर हमें बार बार यहाँ भेजेंगे। इसलिए अपने विचार सारे यहीं छोड़ के जाओ। आपकी एक मुस्कुराहट ने
हमारे होश उड़ा दिए, आपकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आए ही थे और आप फिर मुस्कुरा दिए। तो एक छोटा सा भाव है, तू ना करे ते करे होर केड़ा, मेरी सबे जरूरतां पूरियां नू, लोकी तकदे ने ऐब गुना मेरे, मैं ते तकदियां रहमतां तेरियां नू। और हम आपसे यही कहते हैं कि दीदी जी के लिए सब प्रार्थना करें। दुआ मंगिया करो सखियो, दुआ मंगिया करो सखियो, मेरा बाबा न रुस जावे, जिना दे पीर रुस जांदे, ओ जींदे जी मरे रहंदे। तो 1 मिनट का और, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। देखो जीवा किसी की वंचित नहीं होनी चाहिए, सभी ने बोलना है, क्योंकि कल फुर्सत ना होगी तो क्या होगा, कल फुर्सत ना होगी तो क्या होगा, कल ये सत्संग ना मिला तो क्या होगा। इस सत्संग का आनंद आज ही ले लीजिए, कल ये सांसें ना मिली तो। अपने तू सारे सुख सजना ते वार दे, 2 दिन जिंदगी दे हंस के गुजार ले। अपने तू सारे सुख सजना ते वार दे, 2 दिन जिंदगी दे हंस के गुजार ले। नहीं होना दूजी बार है, नहीं होना दूजी बार, दम आवे न आवे, की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे गायक सिंगर बैठे हुए थे, ये तो अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। आ जाओ जी। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जी हमको गायन नहीं आता तो हम नहीं आएंगे, हर एक की कला है अपने अपने रूप से एक्सपीरियंस सुनाने। नमस्ते दीदी। प्रणाम दीदी। ओम शांति। मैं तेजस्वी मकरंद शुक्ला मम्मी के साथ आई थी। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं अभी से ये संकल्प लेती हूँ कि मैं मोबाइल छोड़ दूँगी और मेडिटेशन करूँगी, वो भी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठकर। थैंक यू। मुझे सुना चुकी थी ये बात ना। ओम शांति। बहुत अच्छा है। तो दाता इनको वरदान देने के लिए वरदाता खड़ा होगा। मेरी बच्ची आ रही है मेरे पास। बहुत अच्छा। आ जाओ जी। और जो भी जिसके भी मन में कोई उद्गार आ रहा है, कोई भी अपना भाई भी बैठे हैं, भाई भी सुना सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई खाली सुनने ही वाले आए हैं, क्योंकि कईयों ने परमिशन ली थी भी भाई भी आना चाहते हैं, आ सकते। वैसे तो आप देखो महिलाओं का है तो माताएं ज़्यादा है, लेकिन थोड़े भाइयों को परमिशन हमने दी थी तो थोड़े भाई आए हैं। लेकिन पता चले भाइयों ने भी कुछ सुना या समझा ये माताओं को लाए हैं पाठ पढ़ाने के लिए और हमने नहीं पढ़ना है, ये भी तो ख्याल रखना है ना। ओम शांति। वैसे तो बाबा के सभी शिव की शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी जो पहली बार आए हैं वो पहले शक्ति ही थी केवल, मतलब हमें पता नहीं था, लेकिन अब डबल शक्ति होकर जाना है हमको, क्योंकि शिव भी हमारे साथ है। तो हमारे पास डबल शक्ति हो गई है। तो मैंने कुछ अपने लिए ही लिखा है, सभी के लिए, कि
तो विश्व जन्मदायिनी तू मातु सिंह वाहिनी, समस्त सुख प्रदायिनी सरस सुधा प्रवाहिनी। अनंत शक्ति स्रोत तू, विजय से ओत प्रोत तू, है शौर्य शक्ति की सतत अखंड जलती ज्योत तू। आगाज है अंदाज है तू, शिव का श्रृंगार है, गर्वित हुआ भारत भी तू शक्तिपन की ढाल है। तू दीपक की लो नहीं, तू शक्ति की मशाल है, तू अस्त्रों में कमान है, तू शस्त्रों में तलवार है। तू नारी तू जननी इस सारे ब्रह्मांड की, देव दानव दैत्य और स्वयं भगवान की। न जल में है न थल में है, न आज में न कल में है, ब्रह्मांड की तू अद्भुत रचना न भूतल में है। चाहे रिश्ते हो या नाते हो या प्रेम प्यार के खाते हो, तू सबका आधार है, तू सबका विश्वास है। प्रेम में सराबोर हो तो राधे बन जाती हो, और प्रभु प्रेम में विरक्त हो तो जोगन कहलाती हो। फूलों सी तू कोमल है पर गज सी बलवान है, तू सौम्य मधुर भाषणी तेरे हौसले बुलंद है। धन की तू लक्ष्मी, गुण की तू शीतला, ज्ञान वीणा वादनी अवतार तू महाकालिका। तू नदियों का वेग है, तू सूरज सी तेज है, अग्नि में तू ज्वाला है, निज भक्तों की माला है। तुम जीवन की चाह हो और मोह भरी माया हो, मन का अनुबंध हो और प्रेम का प्रबंध हो। अंदाज क्या तेरा राज क्या कोई जान न पाएगा, इतिहास भी गवाह है तेरा वर्णन ना कर पाएगा। तू नदियों में सरिता, फूलों में खुशबू, काव्य में कविता और कवि की कल्पना हो। तू धरती में उतरे, तू धर्म में उतरे तो धर्मात्मा बन जाती हो, और ज्ञान में उतरे तो सरस्वती कहलाती हो। युद्ध में उतरे तो रानी लक्ष्मी बन जाती हो, और नवयुग के निर्माण में तुम ब्रह्मचारिणी हो। तो अभी तो हमारे जैसे मेरा एक 3 साल पहले एक थॉट था, मतलब अभी मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और हीलिंग का और मेडिटेशन का वो सारा मैं करवाती हूँ। 3 साल पहले मुझे थॉट आया था मोरल एजुकेशन को लेकर, लेकिन आज जब मैंने यहाँ पर अटेंड किया और इतनी सारी विभूतियाँ जो आई थी और इतने सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो मुझे ये लगा कि मुझे वो थॉट 3 साल पहले जो किया था, वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है मेरा, उस पर आधा काम हुआ है, लेकिन अब मुझे जाके उसे फास्ट करना है। तो ये मुझे अनुभव हुआ कि मुझे अब और जल्दी और तेज गति से करना है। धन्यवाद। ओम शांति। है कोई और सुनाने वाला? अच्छा, ओम शांति। मेरे साथ वीणा मिश्रा आई है, उनका मन तो कर रहा है उठ के आऊँ लेकिन आ नहीं रही है, तो मैं यहाँ से उनको बुलाने के लिए उठ के आई हूँ। हम सब मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ से, रायपुर शहर से आई हुई वीणा मिश्रा जी से। इनके लिए ताली बजा दीजिए तो शायद शब्द निकले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे माइक में उतना बोलना वो नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अंदर में बहुत सारी भावनाएं होती हैं जिसको मैं अभी व्यक्त करूँगी, कुछ जो भी मेरे से बन पड़ेगा। दीदियों को बहुत प्रणाम, और आपकी जो दिव्यता है वो मुझको बहुत ही अच्छी लगी, और यहाँ का जो दिव्य वातावरण है वो मुझे अंतर तक छू गया। मैं निस्तब्ध हो गई, और मुझे बोलने की ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही थी, लेकिन रश्मि दीदी को मैंने कहा था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, और उनके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ का जो वातावरण है ये हम गृहिणियों के लिए विशेष ज़रूरत की चीज़ है। हमें बिल्कुल यहाँ आना और जुड़ना है, और हमारे बच्चों को संस्कार देना है। हम माताओं के लिए मैं समझती हूँ कि बच्चों को केवल ये शिक्षा अपनी शिक्षा पर ही नहीं देना, ये ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ की जो दिव्य गुण हैं उनको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। भले ही वो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बन जाएं, लेकिन यदि उनमें दिव्य गुण ना हो तो
वे आधे अधूरे हैं, उनकी ज़िंदगी भी आधी अधूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो मुझे बिल्कुल मेरे अंतर्मन को छू गया। हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं और सोचते हैं कि हमारे विचार कैसे शुद्ध हों, कैसे शुद्ध हों। तो ये आत्मा और परमात्मा परम धाम का जो हमें पाठ मिला, उससे मैं समझती हूँ कि ये सबसे आसान तरीका हुआ कि अपने विचार को शुद्ध करके हम आत्मा और परमात्मा, जो हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय है, उसे हम पा सकें। और धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। मैं वीणा मिश्रा रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एक आत्मा बन के जा रही हूँ और यही संदेश मैं सबको दूंगी कि सब आत्मा बने और पवित्र आत्मा बने। केवल आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा बन करके परम धाम की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित करें। धन्यवाद। ओम शांति। सारे भाई बहन बहन को, मैं माता तो हरियाणा से आई हूँ और हूँ पातड़ा था, संपरा का किन्या रहती है हमारी वहाँ पर पातड़ा वाली टीचर के पास। 2006 का ज्ञान मिला हुआ है। 2006 का लाले 20वीं साल लाग गई। हमने को हमारे आसपास के गांव गुआंढ शहर माता ने मिलकर टीचरों के साथ में कोई नहीं छोड़ा। मेरे गांव में भी 100 माताएं की क्लास लगती है और गांव के जो भाई MC हैं और उनने हमारा माताएं का देख कर सहयोग भी सेंटर भी दे दिया। वहाँ भी माँ भोग भी करते हैं, क्लास भी लाते हैं, गांव गुआंढा में सेवा भी करते हैं। और मैं जय बार भी मधु बनाऊँ तो 2-4 माताएं ने तैयार करके जरूर ले आऊँ। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो सबको धन्यवाद देती हूँ, दीदी को भी और ये संस्था को भी कि यहाँ आने का हमें अवसर मिला। और हमारे दीदी हम महाराष्ट्र संभाजीनगर से है। मैंने दीदी को बोला था कि मुझे यहाँ पे आना है, किसी को नहीं, अकेला जाना है वहाँ पे। और कुछ मेरी लड़की की एग्ज़ाम थी, इसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, पर दीदी ने बोला आप संकल्प करो, आप जाएंगे। और वैसा ही हुआ। मैंने संकल्प रखा कि मुझे जाना ही है। लास्ट मोमेंट तक मेरा चल रहा था जाऊँ न जाऊँ, पर यहाँ पे आ गई। यहाँ आके इतना अच्छा अनुभव लगा। मेरे सास ससुर जी वो 20 साल से है इसमें, पर मैं मतलब सिर्फ प्रोग्राम वगैरह अटेंड करती थी। पर अभी यहाँ आके ऐसा अनुभव हुआ कि अब हर रोज़ सेंटर को तो जाऊंगी और मुरली भी अटेंड करूंगी, ऐसा तो संकल्प किया है। और आज एक बात भी ऐसी हुई। मेरे ससुर जी बाबा के कमरे में बैठे थे और उन्होंने मुझे याद किया कि अभी मैं इसको फ़ोन करूंगी, क्या चल रहा है उधर। अभी तक हमारी कुछ बात नहीं हुई। उन्होंने ऐसा संकल्प किया और मैंने इधर से उनको कॉल किया, तो वो बाबा के ही कमरे में बैठे थे और वो बोले कि मैंने अभी यही संकल्प किया कि आपको कॉल करूंगी और आपने मुझे याद किया। थैंक यू। ओम शांति। मैं रजनी वालिया कपूरथला पंजाब से। तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस पूरे सिस्टम को, दीदियों को, बड़ों को। और सबसे धन्यवाद है जो नेचर में रहकर हमने जो इनसे सीखा। कुछ खट्टे कुछ मीठी यादों को लेकर हम जा रहे हैं। मीठी यादों में ये है कि हमने यहाँ पर, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इनसे सीखी है, पसंद आई है, क्योंकि जो यहाँ माइंड सेट को लेकर ही काम किया जाता है। तो हम अगर मैं किताबें लिखती हूँ, मेरी 25 किताबें आ चुकी हैं। और एमले कोए हुआ 1826 में, फ्रांस का एक साइकोलॉजिस्ट। वो एक ऐसा डॉक्टर था जो इस बात के लिए फेमस हुआ कि उसने लाखों लोगों को ठीक किया, लेकिन कभी एक सिंगल डोज भी किसी को मेडिसिन नहीं दी।
वो उसका क्लिनिक था और वो बोलता था कि 40 दिन के लिए कितनी भी बड़ी बीमारी हो आप पेशेंट को यहाँ छोड़ जाओ और बिना डोज के 40 दिन बाद आप उसके टेस्ट करवा लेना, वो ठीक हो जाएगा। और वो एक पंक्ति देता था, उसको बोलता था कि आपने हर समय इस पंक्ति को दोहराना है कि मैं स्वस्थ हूँ, जो भी वो उसकी वर्डिंग थी। और उसने हज़ारों 10,000 के तो ऐसे केस थे उसके पास जो उसने कभी बहुत गंभीर बीमारी जिसमें डॉक्टर डेथ कहते थे कि इसके बाद इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन बिना मेडिसिन के वो सिर्फ माइंड सेट जैसे ये ठीक करते हैं, उसने सिर्फ वो माइंड सेट से ट्रीटमेंट किया। उसके बाद रोहांडा बर्नी जिसकी किताब द सीक्रेट, हीरो, जादू, अगर किसी को किताबों में इंटरेस्ट तो हो तो हम वो पढ़ते हैं कि अगर हमारा माइंड सेट है, हमारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो हम बिना किसी भी सज़ा के किसी को सुधार सकते हैं, बिना किसी तरह की मेडिसिन से उसको ठीक कर सकते हैं। तो वैसे ही ये वाइब्रेशन से हम अपने बच्चों को, मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं, मैं जब से इनसे जुड़ी हूँ, मैंने अभी 7 डेज़ का कोर्स किया था, तो थोड़ा मैं उनको भी मेडिटेशन करवाती हूँ। तो इनसे हम ये सीख कर चले हैं एक तो कि पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो कैसे चेंज करती हैं इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों तरह से। और दूसरी, मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया, हल्का फुल्का और बिना प्याज के, और ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स का से भरा खाना, पॉजिटिव वाइब्स के विचार। और कहते हैं कि अच्छी बातें हमें स्टेज पर, माइक पर ढिंडोरा पीटकर बतानी चाहिए, और जो कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो वो कान में बता देना चाहिए। तो वो मैंने दीदी के कान में बता दिया है। तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम स्वयं को वाइब्रेशंस जरूर दें, ताकि मैं आत्मा स्वयं परिपक्व इतनी शक्तिशाली बन जाऊं कि छोटा सा तूफान मेरी अवस्था को हिला न सके। तभी मैं दुनिया वालों को सत्यता का संदेश दे सकती। हम कई बार ये सेवा औरों की बहुत करते हैं, लेकिन आवश्यकता है सेवा करने वाले की पहले स्वयं की सेवा करें और फिर सबकी सेवा करें, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, अपने को भी होगा और अन्यों को भी होगा। बहुत अच्छा अनुभव आपने सुनाया, धन्यवाद आपका। नमस्ते दीदी, मैं बड़ी घबराती हुई आई हूँ। मुझे लगा मैं पता नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने मैंने कभी अपनी बात शेयर नहीं करी। इतने सारे लोग थोड़ी हैं, आपका परिवार हाँ एक्चुअली। तो मैं लिखने लग गई थी कि जो मेरी जेन्युइन फीलिंग्स हैं, मेरे को लगा मैं भूल ना जाऊँ या घबराते हुए ना बोल पाऊँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद ना अपनी दोस्त का करूँगी, वो सामने संगीता बैठी है। वो जब से मैं उनको जानती हूँ, मेरी शादी पहले ही उनके बाद में, तो मुझे ये पता ये ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं। बट ये मैं इनसे बचपन से जब से मिलती हूँ तो मुझे लगता था कि ये मुझे कहती हैं चल, बड़े इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। मुझे सेंटर एक बार लेके गई तो मैं इनको मना नहीं कर सकती, क्लोज फ्रेंड है। तो मैं रजौरी गार्डन में दिल्ली से हूँ और रजौरी गार्डन सेंटर में गई अनमने मन से। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है एक अच्छी धर्म की जगह है, नमस्ते मिल के आई, बैठी बाबा के रूम में, उसके बाद कभी नहीं गई। अभी रिसेंटली मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि माउंट आबू चलेगी। मैंने कहा हाँ, हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। मैंने कहा वैसे ही कहते नहीं ब्रह्म कुमारीज़ के। मैंने कहा फिर से वही ब्रह्म कुमारीज़ के आश्रम, सॉरी कि। तो मुझे लगा कि मेरा भी यही फीलिंग थी कि वहाँ जाके ना एक तो हमारा धर्म परिवर्तन, शायद मेरी फीडबैक मुझे यही मिला था, इसलिए मैं दोबारा कभी गई नहीं। कि एक तो लहसुन प्याज खाने के लिए मनाही हो जाएगी, प्याज बहुत पसंद है मुझे बट यहाँ का खाना खाने के बाद मुझे नहीं लगा कि उसमें नहीं है कुछ, बहुत ही स्वाद था। तो दूसरा मुझे ये लगा कि घर से वो कर देते हैं और कपड़े वाइट पहनने पड़ते हैं, ऐसी फीलिंग्स मुझे भी थी। और यहाँ आके ये वाला फंडा इतना क्लियर हुआ है मेरा, मैं बता नहीं सकती। अब मुझे इतनी फीलिंग है। मेरी सुझाव
एक मेरे लिए सुझाव नहीं है, या मेरा एक यह है कि इस बात को लिख लिख के लगा देना चाहिए कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि धर्म परिवर्तन कराएंगे या आपको गृहस्थ जीवन से हटा देंगे। ये मिथ्य, मेरे को जो 4 से 6 लोग मिले हैं उन्होंने मेरे दिमाग में यही डाला था। और मैंने संगीता से पूछा था कि वहाँ जाके एक बात बता दो कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे सारे सेशन अटेंड करने हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं बोर हो रही हूँ तो मैं बाहर जा सकती हूँ, मुझे अंदर बंद तो नहीं कर देंगे। मुझे लगा एक प्रेमाइसिस में बंद कर देते हैं और बैठना ही पड़ेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने सारे सेशन अटेंड किए। मैं रात को 2 बजे सोने वालों में से हूँ, फ़ोन चलाने वाले में से, ऐसा नहीं है मैं अच्छी भी हूँ तो, मगर मैंने सारे सेशन अटेंड किए और मुझे इतनी क्यूरियोसिटी है। मैं यहाँ शक्ति दीदी से भी मिली और मैंने संकल्प ये लिया मैं जाते ही 7 डेज़ की क्लास भी करनी है। और मैंने इतने गुणगान करे अपने हस्बैंड को, करे बस कर, आके बात करते हैं। उनको इतना इंटरेस्ट शायद नहीं आ रहा, बट मुझे था कि जितना सीखा मैं यहीं फ़ोन पे पढ़ा दूँ उनको पूरा। तो मैंने सीखा पहले खुद में आज ही धारण करना है, उसके बाद करना है। बट सच में मज़ा आ गया। और मेरे को कभी किसी ने ना खाना बना के नहीं खिलाया। मेरी माँ जल्दी डेथ हो गई और उसके बाद से मैं वेट करती रही, मेरी शायद कभी सास मुझे खाना बना के खिलाएंगी। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है, बट उनको ठीक है अपनी अपनी। मैं वेट करती हूँ कि कोई गर्म, मुझे लगा सुन रहे होंगे तो अच्छा भी बोल देती हूँ तो मैंने यहाँ पर ना ऐसे थाली परोसी हुई खाई है और मैं 3 मील नहीं खाती घर में, और मेरा मुझे लगता है 5 से 7 किलो वेट बढ़ा होगा। मैंने भर भर के खाना खाया है, बहुत ज़्यादा मीठा दे ठना ठन ठूसे जा रही हूँ। 3 मील, मैंने कहा इतना तो घर पे नहीं खाते, यहाँ राशन ख़त्म करने आया है। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी। सच में मैं जाते ही मैं मन से प्रॉमिस करती हूँ मैं जाऊँगी और मैं क्लास करूँगी, और मैं संकल्प करती हूँ मैं डेफिनेटली जुड़ूंगी और रोज़ जाऊँगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझ आत्मा का नाम है, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर का नाम है रितु बहन। करनाल से हूँ, 10 साल से इस ज्ञान में हूँ और मैं पहली बार सेवा के लिए ज्ञान सरोवर आई हूँ। वैसे तो घूमने आते थे, लेकिन सेवा में पहली बार यहाँ आकर रुकना हुआ। तो मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। वैसे मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ जैसे, तो कुछ एक ऐसी परिस्थितियाँ आई मेरी लाइफ में, मतलब बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। अचानक का मेरा कुछ ऐसा पेपर हुआ कि दिसंबर 2022 में युगल ने शरीर छोड़ दिया अचानक से। पुलिस डिपार्टमेंट में थे, रेड के लिए रांची जाना हुआ। 21 दिसंबर को घर से गए और 24 दिसंबर को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हार्ट फेल हो गया अचानक बैठे बैठे। तो मुझे जैसे परिवार वालों ने बताया, डायरेक्ट तो नहीं कहा कि शरीर छोड़ दिया है, मुझे बताया गया कि हार्ट अटैक आया है, आईसीयू में एडमिट है। तो मैंने क्या किया, शक्ति दीदी हैं राजौरी गार्डन में, मेरे लौकिक में मासी हैं वो, मैंने फटाफट उनको फ़ोन किया। हलचल नहीं हुई कुछ भी, एकदम निश्चय बुद्धि। तो उनको फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसा मुझे पता चला है और आप भी इनके निमित्त योग लगाओ, मैं भी योग में बैठने जा रही हूँ। तो दीदी ने बोला ठीक है। तो ऐसे ही मतलब रात हो गई, सब रिश्तेदार जानने वाले बाहर घर के जुड़ने लगे। मुझे लेकिन कुछ नहीं पता था। रात को हुई, मेरी कज़न मेरे पास बैठी, मैंने कहा रुचि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नहीं है। तो वो कहते नहीं दीदी आप ऐसे नहीं बोलो। मैंने कहा नहीं, मैं योग लगा रही हूँ, मैं अपने सामने इमर्ज कर रही हूँ, मतलब ऐसा सीन क्रिएट कर रही हूँ कि वो आईसीयू में है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ऐसा। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है, कुछ नहीं है। कहते नहीं आप ऐसे नहीं बोलो। तो नेक्स्ट डे फिर मुझे पता चला। तो मतलब मैं बिल्कुल भी, मैं ही सोचती हूँ कि कैसे मैंने इस परिस्थिति को पार किया। बाबा ने इतनी हेल्प करी,
बिल्कुल मैं निश्चय बुद्धि होकर रही, कोई मेरा रोना धोना नहीं, कुछ नहीं, मतलब लेडीज़ बहनें आती रही और मैं बैठी हूँ ऐसे बस बाबा की याद में। वो सब मुझे बाद में पता चला, सब ऐसे कह रही हैं कि ऐसे लग रही है कि कोई देवी बैठी है, कोई शिव शक्ति बैठी हुई है, इतना ग्लो फेस पे, चमकता हुआ फेस। तो उन 13 दिन भी बाबा ने मुझे इतना स्ट्रोंग बना के रखा, इतना स्ट्रोंग कि मेरी आँख से एक भी आंसू नहीं। और भी देखने आते, क्या क्या इसको कैसा क्या हो रहा है, ये रो नहीं रही है, कुछ नहीं, बैठी है, मतलब धारणाएं मेरी सारी पूरी थी। इवन उन 13 दिन में भी किसी ने मुझे भोजन दिया तो मैं बाबा को याद करके भोजन को दृष्टि दे के मैंने वो भोजन स्वीकार किया और बहुत पावरफुल रही मैं। और मेरे ईश्वरीय परिवार ने मेरा इतना सहयोग दिया, इतना साथ दिया। सब भाई बहन आते घर पे, योग करते, दीदी आते, दीदी वाइब्रेशन दे के जाते। तो ऐसे ऐसे मैंने इस परिस्थिति को पार किया और अब भी कर रही हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा ये बैठा है यहाँ पे, माइक की सेवा कर रहा है, और ये भी, इसने भी स्टेज पे बहुत दिल से सेवा की। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप निश्चय बुद्धि हो, आपने निश्चय कर लिया, बाबा जो कह रहे हैं आप उस चीज़ को फॉलो करते जा रहे हो, तो वो खड़ा है, हर परिस्थिति में खड़ा है। और मुझे ये फील होता था कि मेरे यहाँ वाइब्रेशन, ऐसे प्रकंपन, और उस टाइम में जैसे मतलब एक माँ अपने बच्चे को ऐसे गोद में लेके बैठती है ना, तो मुझे फील होता था कि मैं ऐसे एक कवर के अंदर सेफ हूँ, जो मुझे, मेरे माइंड पे कोई भी ऐसा दुख का इफेक्ट नहीं आ रहा है। और मैं उस आत्मा के बारे में भी कहना चाहूँगी कि मतलब उस आत्मा ने मुझे आगे बढ़ाया ज्ञान में। खुद तो मतलब उस डिपार्टमेंट में होते हुए वो इतना टाइम नहीं दे सकते थे, बहुत बिजी शेड्यूल था उनका, लेकिन उन्होंने पूरी खुले दिल से छुट्टी दी। हर साल यहाँ मेरे साथ आते थे, कभी भट्टी में, उन्होंने बाबा मिलन भी अटेंड किया मेरे साथ, प्योरिटी में भी थे। 6 साल से उस टाइम तक हम प्योरिटी में थे और हर चीज़ में सहयोगी। और इतनी मतलब दीदियाँ जैसे उनके संस्कार पे आई तो दीदियों ने कहा कि वाकई बहुत देवकुल की आत्मा थी ये। तो मेरा उस आत्मा को भी शत शत नमन, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, और मेरे बाबा का तो लाख लाख दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी कि आप बाबा को अगर अपना समस्त सब कुछ मतलब बाबा के हाथ में सौंप दें तो वो खड़ा है, कुछ भी हो जाए वो खड़ा है हर परिस्थिति में। तो शुक्रिया दीदी का, शुक्रिया मेरे बाबा का। ओम शांति, ओम शांति। हेलो एवरीवन। मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन जितना कोशिश है उतना बोलती हूँ। मैं 2017 से जुड़ी। पहले मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। वहाँ पे सिस्टर शिवानी आए थे, तो 2 दिन थे, तो मैंने दोनों दिन उनका सेशन अटेंड किया था। एंड ऐसा था कि मेरी लाइफ के सारे सवालों के जवाब जैसे वो मुझे दे रहे थे। तो फिर मैंने 7 दिन का कोर्स किया, जाना भी शुरू किया। सेंटर पे जैसे जाती थी हफ्ते में एक बार, फिर जैसे अपने शेड्यूल में बिज़ी हो जाते, पढ़ाई, नौकरी, फैमिली, तो उतना नहीं हो पा रहा था। तो हफ्ते में 2 दिन की जगह 1 दिन शुरू हुआ। फिर लास्ट 2 ईयर से मैं ट्राई कर रही थी कि माउंट आबू में कब आऊँगी, क्योंकि लोगों का सुन के मुझे ऐसा लगता कौन सी जन्नत है जहाँ मुझे जाना है। तो लेकिन उस टाइम पे ऐसा हो गया कि सभी लोगों ने मना कर दिया, तो मैं अकेली रह गई। तो दीदी बोले कि अपन किसी और टाइम पे चलेंगे। इस बार फिर मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उसको बोल के रखा था कि आपके सेंटर से कभी हो तो प्लीज़ मुझे बोलना। तो उसने ट्राई किया और मैं शोभा दीदी और दीपा दीदी के साथ में आई हूँ। जो मेरा सेंटर नहीं था वो N7 का उनका अलग है। तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी थी यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे आने के बाद जब मैंने पैर रखा तो उसी मोमेंट से जैसे शांति मिल गई, जैसे थॉट्स पूरे नील हो गए, माइंड में कोई थॉट्स नहीं चल रहे थे। तो उसी टाइम मुझे ये हो गया कि वो जो बोलते हैं कि एहसास हो जाता है कि हाँ, आपको शांति जो चाहिए थी वो मुझे मिल गई थी। और मैं 4 बजे का कोशिश कर रही थी कि 4 बजे उठूँ, अमृत वेला में जाऊँ। तो सभी बाकी की मैं 4 बहनों के साथ और हूँ, तो हम लोग कल जाएंगे ट्राई था। फिर उन्होंने बोला कि आप जाओ, हमारा नहीं होगा। फिर मैंने 3:30 का अलार्म लगाया कल रात को और सोचा कि मैं आ जाऊँगी। मेरी आदत है कि अलार्म के बाद में मैं वापस सोती हूँ,
तो मैं सो गई, लेकिन 4 को 10 मिनट कम उठ भी गई और 4 बजे 4:06 को मैं यहाँ पे थी अमृत वेला को। तो वही मैंने निश्चय कर लिया अपनी लाइफ में कि संकल्प कि मैं अभी 4 बजे अमृत वेला के लिए उठती जाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू। मैं केवल 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलना है, 4 मिनट रह गए हैं। 4 मिनट में 2-2 मिनट 2 जने सुना दें बस। ओम शांति। अब मैं 2005 से ज्ञान बाबा देता है मुझे, और अभी बाबा हम यहाँ पर उन्हीं का सुनना चाहेंगे। हाँ, जो फर्स्ट टाइम तो आए, प्लीज आते टाइम जो चलते हैं वो बैठ जाएं, जो नए फर्स्ट टाइम आए हैं ना उन्हीं का ही सुनना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन ऐसा है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी, मैं पूना से आई हूँ, डॉक्टर कल्याणी भट्ट हूँ। ताराचंद नाम का हमारा एक अस्पताल है जहाँ मैं काम करती हूँ। हमारा अस्पताल जो है टीचिंग हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ में पढ़ने वाले डॉक्टर नयन भाई जो है, उन्होंने लास्ट ईयर मुझे बताया था कि डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस होने वाला है और आप वहाँ में ज़रूर चले जाइए। बीच में एक राजयोग मेडिटेशन का कोर्स भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, जो मैंने किया। बाद में शिवानी दीदी पूना में आई थी तो उनका भी लेक्चर मैंने सुना था, लेकिन पिछले साल मैं नहीं आ पाई। इस साल अभी चारुशिला पारेख मैडम जो है दीदी, उन्होंने मुझे मीरा सोसाइटी पूना में जो ब्रांच है वहाँ से मुझे बोला कि आप इस साल अगर आ सकती हो तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आ जाओ। तो बहुत दिनों से मन में था, इसलिए इस साल मैंने पूरा पक्का किया कि मैं जाऊंगी, माने जाऊंगी। और यहाँ आके मुझे इतनी खुशी हुई, इतना प्यार मिला। माउंट आबू कैसा है मुझे मालूम नहीं था। यहाँ में पैर रखते ही स्वर्गीय फीलिंग क्या बोलते हैं वो मैंने अनुभव किया। फिर हमने यहाँ में ज्ञान सरोवर में जब एंट्री किया तो यहाँ का भी वातावरण बहुत सुंदर था। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक लड़की अगर मायके आती है तो उसके मन में क्या भावना रहती है, वो सब पूरा अनुभव मैंने यहाँ 4 दिन अनुभव किया। चाहे कुछ सलाह हो, चाहे कुछ ट्रेनिंग हो, मेडिटेशन का ट्रेनिंग है, आपस में चर्चा है, कोई सुझाव है, तो घर में जैसे दादा दादी नानी वगैरह अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो जितना प्यार से हमसे बिहेव करते हैं, वो प्यार मैंने यहाँ पाया। और यही इस सेशन की विशेषता है। एम्पावरमेंट माने शक्ति बढ़ाना वगैरह वो तो सब सेमिनार्स में होता है, लेकिन यहाँ में सिर्फ शक्ति बढ़ाना नहीं, तो शक्ति के साथ प्यार और करुणा कैसी है वो हमें ज़्यादा सीखने को मिली। और इसका हमें आगे चल के जीवन में बहुत अनुभव होगा। पेशेंट्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका मुझे अभी मिलेगा। और इसके बाद भी जितना हो सके मैं यहाँ में आने की कोशिश करूँगी। अगर डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस में आने की सुविधा मिलती है तो ज़्यादा खुश रहूँगी। लेकिन मैंने ऐसा अनुभव पहली बार किया। राजयोग तो सीखा था, लेकिन उसके कंसेप्ट्स जो है वो इस बार यहाँ आने से मेरे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। तो हर एक बात के लिए धन्यवाद। और लड़की होने के नाते इस मौके में हमेशा आने वाली हूँ, ये मेरा वादा है। थैंक यू, धन्यवाद। चलो भी लास्ट हमारे भाई सुना रहे हैं। एक सिक्की लदे भाई आए हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना और ठीक से ताली बजाना। अभी ओम शांति। मैं आज से पहले कभी किसी ब्रह्म कुमारी के किसी कार्यक्रम में नहीं गया, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरी मिसेज का शायद कि संकल्प था कि मैं आऊँ, तो इसलिए मैं आया हूँ। मैं दीदी से ये कहना चाहूँगा, यहाँ जादू तो होता है, इसमें तो कोई दो शक नहीं है, जादू तो होता है। मेरा दिल बोल रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँ कि जहाँ पे जो कुछ है संकल्प लेके जाऊँ, मैं सारे काम छोड़ के मैं ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ जाऊँ। लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा है बेटे तेरी फैक्ट्री भी चलानी है, तेरे को बिजनेस भी करना, वो कैसे करूँगा ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे को मेरे ब्रह्मा जी, मेरे शिव बाबा मेरे को इतनी शक्ति दें कि मैं दोनों काम साथ साथ चला सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को यहाँ के। थैंक यू। क्योंकि यहाँ आने वाले सभी
घर परिवार में भी रहते हैं, व्यवहार धंधे में भी रहते हैं, लेकिन आगे से ज़्यादा हल्के रहते हैं और अपना धंधा बड़े प्यार से करते हैं और उनका काम पहले से बेहतर हो रहा है। अपनी मनोस्थिति में भी बहुत हल्के हैं, इसलिए आप आए हो तो सुंदर प्रेरणा लेके जाना, आपका सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अभी हम 2 मिनट के लिए उस सर्वशक्तिवान, आपने कुछ सुनाना है? नहीं सुनाना, ठीक है। अभी भाई पूरा हुआ, 10 बज गए हैं। अभी ये कहेंगे कि आज का दिन अंतिम दिन नहीं है, आज फर्स्ट का दिन है, जैसे आपका शुरुआत हुआ है। ये अंतिम दिन नहीं, शुरुआत का दिन है। और मुझे सविता बहन जी याद दिला रहे हैं कि सबको ये दिया गया था फॉर्म, तो आप सभी अपना फॉर्म भर के दे के जाना। अगर आपको कुछ इसमें चेंज करने की बात आती है, वो भी प्यार से लिख सकते हो। और किसी प्रकार का भय अंदर आता है तो पूछ सकते हो, और बहुत हल्के होके इस ज्ञान में चलना। ये ज्ञान किसी को घर नहीं छुड़ाता, धंधा नहीं छुड़ाता, लेकिन घर को स्वर्ग बनाना जरूर सिखाता है, बच्चों को योग्य बनाना जरूर सिखाता है, घर को घर बनाना सिखाता है। ऐसा ही कहे कहाए सुने सुनाए नहीं चलो। मैं कई बार कईयों को कहते, आप सोचिए हम भी तो किसी खानदानी घर की बच्चियाँ हैं, जिन माँ बाप ने हमको इस सेवा में रखा। क्या माँ बाप से प्यारा कोई दूसरा होता है? माँ बाप को अपने बच्चों से कितना प्यार होता है। तो अगर हमें ऐसा जीवन प्रदान करने के लिए उनका हमें सहयोग मिला, तो मैं समझती हूँ कि ईश्वर का कर्तव्य एक ऐसा कर्तव्य है जो न केवल हमें सुख में बनाता है, लेकिन हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को सही सुख का रास्ता दिखाता है। तो कल सुबह योग शिविर भी आपका चलेगा, जैसे प्रतिदिन चलता है, कल का दिन भी है। जो जल्दी नहीं जाने वाले ज़रूर लास्ट उसको अटेंड करके जाएंगे। और अपना फॉर्म चाहे कल यहाँ पकड़ा के जाना, चाहे रिसेप्शन जहाँ पर होता है वहाँ देकर जाना। आप अपना लिखित फॉर्म जरूर दे जाना तो अच्छा रहेगा। आपको कुछ क्या? सुबह अमृत वेले का योग भी रहेगा यहाँ पर, तो जो भी सुबह 4 बजे योग के लिए आना चाहें वो आ सकते हैं। फिर जैसे दीदी ने बताया शिविर का, तो 6:45 बजे यहाँ का लास्ट सेशन राजयोग शिविर का आपका रहेगा। फिर उसके बाद नाश्ते के बाद तो फिर आपका जो भी जाने का प्रोग्राम है। और सबको बताया गया ना, अभी बसेस नहीं जा रही हैं यहाँ से, क्योंकि रास्ता बीच में थोड़ा सा डैमेज हुआ है, तो छोटी गाड़ियों से ही सब जा रहे हैं, तो वो ही बुकिंग फिर आपकी होगी यहाँ से। ओके, ओम शांति। खिले खुशी के 1000